यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। राजनीति की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ही शब्द गूंज रहा है और वो है कठमुल्ला। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यूपी की राजनीति में बयानबाजी का खेल सबसे जबरदस्त है। यहाँ चुनावी मैदान से लेकर विधानसभा तक हर नेता के शब्द तीर की तरह छोड़े जाते हैं और जवाब में पलटवार भी उसी अंदाज में आता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है जिसकी बात हम कर रहे हैं। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का अंदाज वही जाना पहचाना, तेज, धारदार और बेबाक। अचानक उनके शब्दों में उर्दू के खिलाफ तंज झलकने लगा। उन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अगले ही दिन वही योगी आदित्यनाथ उर्दू में शायरी करते नजर आए। ये क्या, कड़क बुलडोजर बाबा विपक्ष के लिए उर्दू में शायरी बोल रहे हैं? आप सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। तो इसको हम क्या कहें? एक तरफ उर्दू के लिए कड़क रवैया और दूसरी तरफ शायरी की मिठास, मतलब इतनी जल्दी ही हृदय परिवर्तन। वाह योगी जी, गजब करते हैं आप। अभी कल ही विपक्ष को डपटते हुए उर्दू शिक्षा को मौलवी और कठमुल्ला बनाने वाला बताया था। उसी सदन में उसी विपक्ष को घेरते हुए उसी उर्दू का शेर पढ़ दिया। दरअसल सरकार विधानसभा की कार्यवाही को हिंदी के साथ साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली बोली और अंग्रेजी भाषा में भी शुरू करने का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा। इसी बात को लेकर शुरू हुई इस जिरा में माता प्रसाद पांडे ने कहा कि इसमें उर्दू को भी शामिल करना चाहिए और अंग्रेजी को हटाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी ने जवाब देते हुए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। बस फिर क्या था, सियासत इसी एक लफ्ज पर आकर अटक गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू और इस्लामी कट्टरपंथ पर तंज कसते हुए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। बस विपक्ष तो मौके की तलाश में रहता है। उनके बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तुरंत इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने सीएम योगी को उर्दू भाषा पर नसीहत दे दी। जिस उर्दू की मोहब्बत में राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, जिस उर्दू की मोहब्बत में रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी हो गए, ब्रिज नारायण चकबस्त हो गए, पंडित हरिचंद अख्तर हो गए, संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार हो गए, जिस उर्दू में भगत सिंह खत लिखा करते थे, जिस उर्दू को खुद गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, जिस भाषा से नेहरू और पटेल ने प्यार किया, जिस भाषा से इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिस भाषा ने जय हिंद का नारा दिया, जिस भाषा में मोहब्बत और बगावत के गीत गाए गए, आज एक सूबे के मुखिया उसी भाषा को कठमुल्ला की भाषा कह रहे हैं। उन्हें कोई बताए कि उर्दू कठमुल्ला की नहीं बल्कि आनंद नारायण मुल्ला की जुबान है। मुल्ला बना दिया है इसे भी, महाजे ए जंग एक सुलह का पयाम थी, उर्दू जुबां कभी, आनंद नारायण मुल्ला। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया और इस बयान को हेट स्पीच कहा और साथ ही स्पीकर को भी सुनाया। आप सुनिए। कल मुख्यमंत्री जब भाषा क्या बोल रहे थे सदन में, सबसे ज्यादा सदन में खुद स्पीकर दिखाई दे रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि स्पीकर को रोकना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि स्पीकर सबको बराबर की निगाह से देखें, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हैं। लेकिन स्पीकर सोचिए सबसे ज्यादा खुश थे। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन।
ये राजनीति है, यहाँ बयानबाजियों का खेल होता है। पर सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने सोच समझकर ये दांव चला, या ये सिर्फ एक संयोग था कि उन्होंने पहले उर्दू पर हमला किया और फिर उर्दू में शायरी कर दी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम जनता ऐसे राजनीतिक बयानबाजी को पहचान पा रही है? राजनीति में हर चीज एक चाल होती है। कुछ दिन में कोई और नेता कुछ और बोलेगा और हम सब फिर से चौंक जाएंगे, लेकिन असली खेल वही समझेगा जो नेताओं की हर बात के पीछे छुपे मतलब को समझ पाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये राजनीति का खेल था या सच में योगी जी को शायरी पसंद आ गई? कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।